हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर आज कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, आज आपकी फरवरी सीरीज और फरवरी मंथ की एक्सपायरी और सीरीज दोनों ही एक साथ खत्म हुआ है। तो कल हालांकि 745 पे ये पीसीआर आपका चेंज होकर आएगा, लेकिन आज एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका 0.785 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो ये भी 0.80 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो इंडिया विक्स में आज आपको एक 4.64% की गिरावट देखने को मिली है, मतलब एक्सपायरी के साथ साथ मार्केट में वॉलिटिलिटी भी थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है। बात कर लेते हैं कि एंड ऑफ द मंथ एफआईज और डीआईज का डेटा क्या आया है। तो आज देखिए, कैश मार्केट में एफआईज ने 3568 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग की है। डीआईज 230 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 896 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे। इंडेक्स ऑप्शन में 335 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी थी। स्टॉक फ्यूचर्स में 4181 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे और स्टॉक ऑप्शन में 2466 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई थी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ओवरऑल डेटा फ्रंट की। तो देखिए, 29 फरवरी तक यानी कि एंड ऑफ द मंथ एफआईज आपके नेट सेल्स में बैठे हुए थे 15,963 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 25,379 कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि ओवरऑल डेटा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा मार्केट 9,416 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में क्लोज किया है फरवरी सीरीज को। ठीक है, ये डेटा आपको यहाँ पे नीचे अभी तक यहाँ पे आपको जनवरी का डेटा शो हो रहा है, कल से आपको यहाँ पे फरवरी का डेटा भी शो होने लगेगा। ठीक है, तो यही फिगर आपको देखने को मिलेगा कि फरवरी सीरीज की क्लोजिंग हमारे मार्केट ने 9,416 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में की है डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में क्या देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले बात करें एशियन मार्केट्स की। तो देखिए, एशियन मार्केट्स में तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम था नहीं आज के दिन में, फ्लैट टू नेगेटिव सा ही मोमेंटम था। यूरोपियन मार्केट आपके ठीक चल रहे हैं, 25 पॉइंट्स आपका फुटसी पॉजिटिव है और कैक आपका 11 पॉइंट नेगेटिव था। डैक्स आपका 103 पॉइंट की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। ठीक है, बात करें अगर यूएस मार्केट्स की तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली। तो अभी फिलहाल आपको क्या देखने को मिलेगा कि डाउ जोन्स आपका यहाँ पे 17 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है। नैस्डैक आपका 105 पॉइंट पॉजिटिव है। एसएमपी आपका 13 पॉइंट्स के आसपास की नेगेटिविटी शो कर रहा है। हमारा मार्केट एग्जैक्टली 21,982 के लेवल पे क्लोज हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था और मार्केट ने कैसा वर्कआउट किया। तो देखिए, हमारा प्रेडिक्शन बहुत क्लियर सा था कि 900 से लेके 920 की रेंज में आपको अगर मौका मिलता है तो आप वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 990 का, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 22,090 का। ठीक है, अगर 900 के बिलो आता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर क्लोज करती है तो फिर एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट ले सकते हैं 830 से लेके 770 तक के टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट का आज का हाई है, ओपन 935 पे हुआ था। यहाँ आपको ओपन और हाई लो के प्राइसेस दिख जाएंगे। ओपन आपका 935 पे हुआ था, 22,060 का हाई है और 860 का लो है। ठीक है, तो 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारे जो लेवल्स थे, कल का वीडियो जिन लोगों ने फॉलो किया होगा और उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा तो उन लोगों को कैसा रिटर्न आज मिला होगा। तो देखिए, एग्जैक्टली 9:15 पे यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ होगा। नीचे यहाँ पे आपको डेट और टाइम शो हो रहा होगा। ठीक है, तो 9:15 पे यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपका एक अच्छी खासी रैली, मार्केट ने पहले ही कैंडल ने 901 का लो बना दिया। ठीक है, मतलब 900 के लेवल को कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड कर रहा था। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो 887 का लो है, लेकिन क्लोजिंग 932 पे है, मतलब 900 के लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा था। दैट मींस 900 के आसपास से आप बिल्कुल एक बार बाइंग अटेम्प्ट लेके चल सकते थे। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या था? फर्स्ट टारगेट हमारा था 21,990 का। यहाँ पे इस कैंडल का हाई है 22,022 का। तो फर्स्ट टारगेट तो आपको आराम से मिला होगा 900 से 990, यानी कि 90 पॉइंट्स का टारगेट आपको, सिर्फ वीडियो फॉलो जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों को 90 पॉइंट्स का टारगेट मिला होगा। और अब अगर बात करते हैं पैटर्न्स की, जो मैंने आप लोगों को डबल टॉप एंड और डबल बॉटम का पैटर्न सिखाया है। अब यहाँ पे 900 का लेवल मार्केट ने क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड किया था, हमने बाई किया, तो यहाँ पे हमें 120 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये 955 वाले कैंडल का हाई है आपका 22,022 का। इस कैंडल का हाई है 22,018 का। मैंने आप लोगों को यही सिखाया है कि अगर कंसेक्यूटिव दो कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 5 पॉइंट्स के रेंज में अगर हाई बना रहा है तो उसको हम डबल टॉप कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से फिर जिन लोगों ने भी मार्केट को शॉर्ट किया होगा 22 के लेवल से, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लो क्या है, 866 का लो है, यहाँ पे लो है 860 का, 860.65 पैसे का। वही 5 पॉइंट्स की रेंज में आपका डबल बॉटम बन गया यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे डबल टॉप, यहाँ पे हमने 900 का लेवल देख के एंट्री ली थी, 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ बनाया था। आफ्टर दैट यहाँ पे डबल टॉप से जिन लोगों ने भी मार्केट को शॉर्ट किया होगा, तो 22,020 और नीचे 860, यानी दैट मीन्स 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको यहां तक मिल गया होगा। मतलब 10:15 के अंदर अंदर बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आप लोगों ने 160 पॉइंट इस मोमेंटम में निकाला और 120 पॉइंट्स इस मोमेंटम में निकाला। टोटल 280 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपने 10:15 तक बुक कर लिया होगा। फिर अब यहाँ पे अगर आपका डबल बॉटम बना है तो डबल बॉटम से आप क्या करेंगे, फिर से मार्केट को बाइंग करेंगे। फिर जिन लोगों ने मार्केट को बाई किया, यहाँ पे देखिए हमारा पैटर्न नहीं बना क्योंकि यहाँ 5 पॉइंट्स के रेंज से बाहर था मार्केट, लेकिन यहाँ पे आपका पैटर्न सक्सेसफुली बना। ठीक है, और अगर चलिए किसी ने वेट किया होगा कि इस पर्टिकुलर रेंज का मैं वेट कर लेता हूँ, तो इस रेंज में अगर किसी ने वेट भी किया होगा तो मार्केट वहीं आपका साइडवेज चल रहा था, यहाँ भी आपका डबल टॉप बना, यहाँ भी आपका डबल टॉप बना, तो इस रेंज में आप बिल्कुल एक बार चाहते तो बुक कर सकते थे प्रॉफिट। ठीक है, तो सपोज किसी ने अगर इस रेंज में प्रॉफिट बुक किया भी होगा, यह तो हमने बाइंग कहां से किया था, 860 के लेवल से। 860 से इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम देखते हैं 980, दैट मींस इजीली आपको 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहां पे मिला। ठीक है, 280 पॉइंट्स हमने यहां तक बुक किया था, 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट अगर हमने यहां पे बुक किया, दैट मींस 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में अभी तक बना चुके होंगे। ठीक है, अब अगर यहां से किसी ने मार्केट को शॉर्ट किया, ठीक है, सपोज अगर यहां से किसी ने मार्केट को शॉर्ट किया, तो लेवल क्या है, 984 का यहाँ पे हाई है, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको डबल बॉटम दिखेगा, 900 का लो है। ठीक है, मतलब 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला, 480 पॉइंट्स हमने यहाँ तक बना लिए। अगेन यहाँ से फिर किसी ने अगर बाई किया होगा तो यहाँ पे आपको डबल टॉप दिखेगा, सेम वही 900 से 22,000 का लेवल, 100 पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। फिर अगेन यहाँ पे डबल बॉटम से अगर डबल टॉप से किसी ने अगर मार्केट को शॉर्ट किया होगा, यहाँ आपको फिर से डबल बॉटम का पैटर्न दिखेगा, और यहाँ से फिर किसी ने बाई किया होगा, तो एंड ऑफ द डे हमारी तो इंट्राडे पोजीशन है, एंड ऑफ द डे हमें पोजीशन काटनी ही थी, तो मतलब मिनिमम साइड पे 500 पॉइंट्स प्लस का प्रॉफिट आप दिन भर में निफ्टी से निकाल सकते थे बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और मैं कहता हूं कि देखिए, अगर यहाँ पे मार्केट आपका खुल रहा है और आप सिर्फ 9:15 से लेके 10:15 10:30 तक भी मान के चलते हैं कि 1 आवर के अंदर अगर 280 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप निफ्टी में निकाल पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरा दिन देने की कोई जरूरत है, क्योंकि देखिए मार्केट रोज है, कोई एक दिन का मार्केट नहीं है। यहाँ आपको मार्केट रोज मिलेगा। रोज अगर आप फर्स्ट 1.5 आवर में अपने लिए सक्सेसफुल अमाउंट का प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं, तो फिर आपको पूरा दिन मार्केट में जबरदस्ती बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको इन जनरल बता दिया कि अगर पूरा दिन किसी ने वर्कआउट किया होगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो भी 500 प्लस पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में उन्होंने बनाया होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जैक्टली किस पैटर्न से, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको देखी, यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। यहाँ पे डबल बॉटम से आपने बाई तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे भी आपका डबल टॉप बना, यहाँ पे भी आपका डबल टॉप बना, यहाँ भी डबल टॉप है, यहाँ भी डबल टॉप है, तो कौन सा डबल टॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा, कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है या और वहां से शॉर्ट भी करना है, यही फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ सिंपल इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए जिन लोगों को ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, जो लोग सीखना चाहते हैं रियली मार्केट में, इन फ्यूचर अपने लिए खुद एक अर्निंग सोर्स बनाना चाहते हैं, वो चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। आप मार्च सीरीज के ट्रेनिंग सेशंस कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो एनरोल करवा सकता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं 1-on-1, हम जूम कॉल में 20, 25, 30 लोगों को बैठा के एक साथ ट्रेनिंग नहीं देते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि जिस सपोज मैंने एक टॉपिक आपका आज कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट 3 to 4 डेज जब तक वो टॉपिक में आपका अच्छे से ग्रिप नहीं आ जा रहा है, जब तक उस टॉपिक को आप पूरी तरीके से नहीं समझ ले रहे हैं, तब तक हम आपको लाइव मार्केट में वो सेम टॉपिक आराम से डिस्कस करके समझाते हैं, ताकि आफ्टर 1 मंथ जब आप खुद अपने लिए ट्रेडिंग करने जाएं, तो आप अपने लिए एक सेफ अमाउंट का प्रॉफिट रोज जनरेट कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो, व्हाट्सएप में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। ये तो बात होगी आज के मार्केट की। अब देख लेते हैं 1 मार्च यानी कि कल के दिन के लिए निफ्टी का क्या प्रेडिक्शन हो सकता है और आपको कैसे वर्कआउट करके जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारा मार्केट 21,982 के लेवल पे बंद हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स को अगर देखें तो डाउ जोन्स अभी 50 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है, नैस्डैक और एसएनपी आपके पॉजिटिव ही चल रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की, कि ओपनिंग रेंज क्या रहने वाली है हमारे मार्केट। ठीक है,
तो कल के लिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है हमारे मार्केट की वो बन रही है 21,950 से लेके 22,000 का। ठीक है, कल की ओपनिंग रेंज यही आपको बनती हुई दिखेगी। तो आपके लिए यहाँ पे मेक और ब्रेक का लेवल क्या होने वाला है, वो लेवल होने वाला है 22,000 का। क्यों 22,000 का लेवल मेक और ब्रेक का होने वाला है, ये मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के समझा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियरली समझ में आ जाएंगी। तो 29 फरवरी की एक्सपायरी तो हो गई, अब हम एक्सपायरी आएगी 7 मार्च की। तो एग्जैक्टली देखिए 22,000 के लेवल पे 65,000 के आसपास आपके कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, 65,000। ठीक है, पुट राइटर्स बैठे हुए हैं 19,000। तो एग्जैक्टली हमारे लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल यही है 22,000। अगर इसको मार्केट पार करके निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, फिर इजीली आपको 22,100 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। ऑन द डाउन साइड जो इमीडिएट सपोर्ट आएगा वो 900 पे आएगा, क्योंकि 24 लाख के आसपास पुट राइटर्स है, 11 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसे कि पीसीआर ये बता रहा है कि हमारा मार्केट यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आपके ओवरसोल्ड जोन में चल रहे हैं, तो यहाँ से नीचे जाने की जगह बहुत ज्यादा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, आज एंड ऑफ द मंथ बोल लीजिए, एंड ऑफ द सीरीज बोल लीजिए, एफआईज ने अच्छी खासी बाइंग की है, तो इन दोनों का इंपैक्ट कल थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में मार्केट में पड़ता हुआ दिखेगा। इसीलिए मैं आप लोग को ये लेवल दे रहा हूँ 22,000। अगर 22,000 के लेवल को मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 22,000 के अबव क्लोज कर देते हैं, बिलो क्लोज नहीं करते, ओपनिंग के बाद कर दे या दिन में किसी भी पॉइंट में कर दे, तो आप यहां से डेफिनेटली क्या करेंगे, एक बार बाइंग का ही अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे 22,090 का फर्स्ट टारगेट और 22,140 का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा मेंटेन करके चल सकते हैं, वो आपका रहेगा 21,950, जो कि हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर रेंज है, यही आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा बाई आपको कब करना है, जब 22,000 के एवब मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 22,000 के लेवल के एवब क्लोज करे, उसके बाद ही आप बाइंग का अटेम्प्ट लेंगे। पहला टारगेट 22,090, दूसरा टारगेट 22,140 का बनेगा। स्टॉप लॉस फिर आप मेंटेन करके चल सकते हैं 21,950 का। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की। हालांकि कल के दिन के लिए थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव ही लेके चलिएगा, फिर भी हमें दोनों, क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन है तो हमें दोनों ही सिचुएशंस को ध्यान में लेके चलना है। सपोज मार्केट ओपनिंग होता है और उसके बाद 22,000 के लेवल अगर के बिलो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो उस केस में एक बार आप सेल का अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन बहुत कोई एग्रेसिव और बड़े टारगेट नहीं बनने वाले। क्यों नहीं बनने वाले, क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट 900 पे आ जाएगा, क्योंकि हम जब इस रेंज के आसपास घूमेंगे ना, तब 21,900 पे जो पुट राइटर्स है वो तेजी से इंक्रीज हो जाएंगे, तो फिर इतना इजीली वो फिर मार्केट को 21,900 का लेवल ब्रेक नहीं करने देंगे। तो इसीलिए जो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा वो रहेगा 21,920 का। और यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 900 का लेवल को 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से मार्केट ब्रेक कर रहा है ऑन द डाउन साइड, तो एक बार हम अपने टारगेट को इंक्रीज कर लेंगे 21,870 तक के लिए। ठीक है, सपोज नहीं कर पा रहा है तो हम अपने सेल की पोजीशन को यहीं पे पूरी तरीके से बुक कर लेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इस केस में वो आप करेंगे 22,050 पे। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। कल के लिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की, वो आपकी बन रही है 950 से लेके 22,000 की। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल 22,000 का ही रहेगा। मार्केट ओपन होता है और उसके बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 22,000 के लेवल के एवब क्लोज कर रही हैं, तो बिल्कुल आप यहां से बाइंग का अटेम्प्ट कीजिए। टारगेट आपका पहला बनेगा 22,090 का, सेकंड बनेगा 22,140 का। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 21,950 का। अगर सपोज 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बिलो क्लोज कर रही है, चाहे ओपनिंग के बाद करे या ड्यूरिंग द डे कभी भी करे, तो ही उस केस में एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट ले सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो पहला बनेगा 920 का, और अगर फिर मार्केट 900 का लेवल 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ब्रेक करता है तो फिर अपने टारगेट्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं 870 तक के लिए। नहीं कर पाता सपोज, तो यहीं पे आप सेल की पोजीशन को पूरी तरीके से बुक कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 22,050 का। ठीक है, देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे ना तो आप सक्सेसफुली
अपने लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जिन लोगों को डबल टॉप और डबल बॉटम का पैटर्न समझ में नहीं आया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए कि हालांकि आप मेरे चैनल में मार्केट लर्निंग के अंदर जाके अगर देखेंगे तो आपको एक 30-35 मिनट का वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की। लेकिन वही है कि एक आधे घंटे या 1 घंटे में ये पूरा टॉपिक खत्म नहीं हो सकता, इसीलिए मैं आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो कि 1 मंथ का रहेगा और उसमें आपको ये चीजें डिटेल में समझाई जाएंगी ताकि आप लाइफ टाइम अपने लिए एक सक्सेसफुल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाए। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ये आपका 22,140 का रहेगा सेकंड टारगेट, ठीक है, और ये आपका 22,090 का रहेगा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, क्योंकि 22,000 के लेवल से आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं तो 22,090, 22,140 ये दो टारगेट्स रहेंगे आपके। नीचे 21,950 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ऑन द डाउन साइड 22,000 के बिलो अगर मार्केट सस्टेन करता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर इसके बिलो क्लोज कर रही है तो ही एक बार आप सिर्फ शॉर्ट का अटेम्प्ट लेंगे। अदरवाइज कोशिश थोड़ा सा कीजिएगा कि कल के दिन के लिए व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रखें तो उसमें आपका बेनिफिट अच्छा होगा। ठीक है, तो जो टारगेट आपको मेंटेन करना है नीचे की तरफ 21,920 का रहेगा पहला टारगेट। और यहाँ पे फिर हम रिव्यू करेंगे कि इन केस अगर 900 का लेवल मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ब्रेक कर रहा है तो ही हम फिर अपने टारगेट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे 870 तक के लिए। अदरवाइज अगर नहीं कर पा रहा है, 900 पे ही लगातार सपोर्ट ले रहा है, तो फिर हम वहां 900 के आसपास ही पूरा प्रॉफिट बुक भी करेंगे और वहां से बाइंग का भी अटेम्प्ट लेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, 22,050 का आप सेल के केस में स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को 46,000 का ही लेवल दिया था कि 46,000 का लेवल मेक और ब्रेक का रहेगा। उसको अगर बैंक निफ्टी सक्सेसफुली पार करता है तो फिर हम बाइंग करेंगे 200 से 450 के टारगेट्स के लिए। नहीं कर पाएगा, वहीं से रेजिस्टेंस फेस करेगा तो हम शॉर्ट करेंगे 800 से 650 के टारगेट्स के लिए। तो सबसे पहले चार्ट पे आ जाते हैं 5 मिनट्स के, मैं वहां पे आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया आज के दिन में। यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9:15 पे आपका बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे देखिए 988 का हाई है, यहाँ पे हाई है 989 का, मतलब कहीं ना कहीं 46,000 से बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आपका डबल टॉप का पैटर्न भी बना था, तो यहाँ से अगर किसी ने मार्केट को शॉर्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो लो क्या है 766, यहाँ पे लो क्या है आपका 766.30, डबल बॉटम बन गया। तो यहीं पे यहाँ पे आपने शॉर्ट किया मार्केट को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और यहाँ पे आपने बुक किया, तो विद इन ए 3 कैंडल आपको अब अगर आप देखेंगे तो आपके दोनों पैटर्न सक्सेसफुल भी हुए और 990 से लेके 760 यानी कि 130 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपने इन 3 कैंडल्स में बुक किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डबल बॉटम बना था तो आपने बाइंग किया होगा 760 के लेवल से आपने बाइंग किया होगा। तो यहाँ पे हाई चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हाई है 46,154, यहाँ 46,128, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपका क्या बना, यहाँ पे आपका डबल टॉप बना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डबल बॉटम और डबल टॉप अगर आप देखेंगे तो कितने पॉइंट्स का हुआ, 760 से लेके लगभग 160 150 भी मान के चलेंगे तो भी आपका 240 पॉइंट्स का मिला आपको, 240 प्लस 150 मतलब 390 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपने यहाँ पे बुक किया। ठीक है, 130 और 390 ऑलमोस्ट आपका हो गया 520 पॉइंट्स। ठीक है, आफ्टर दैट अब यहाँ पे डबल टॉप बना तो मार्केट को शॉर्ट करेंगे, डबल टॉप से आपने शॉर्ट किया मार्केट को तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका डबल बॉटम बना। लो क्या है 710 का लो है, सेम वही चीज 150 से 710, तो आपका हो जाता है ये लगभग 290 और 150 आपका 390 और 440 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ आपको। तो कितने देर में 10:40 का टाइम हो रहा है, 10:40 तक बाय यूजिंग एन सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम 520 प्लस 440 दैट मींस 960 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपने 10:40 तक बुक कर लिया था। आफ्टर दैट देखिए यहाँ से बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ये जो लो है आपका 710 का, ये आपको दिख रहा होगा कि फिर मार्केट ने इसको ब्रीच किया ही नहीं,
तो 710 से अगर किसी ने एंड ऑफ द डे तक भी वेट किया होगा कि इंट्राडे पोजीशन है, एंड में काट दूंगा, तो भी 46,322 का है ये, ठीक है। यहाँ पे 46,329 का है ये। तो किसी यहाँ पे डबल टॉप में, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि एग्जैक्टली किस टॉप पे आप पोजीशन बनाएंगे और कहाँ पे फिर से एग्जिट करके शॉर्ट करेंगे, फिर वहां पे कैसे बाइंग करेंगे, यही पैटर्न, ये जो पैटर्न है इसलिए सक्सेसफुल है। अब 710 से 330 मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है, और आपने 960 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ 10:40 तक बुक कर लिया था। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना तो 1500 पॉइंट्स प्लस का प्रॉफिट आप इंट्राडे में बना सकते थे बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। लेकिन वही, जैसा कि मैं आप लोगों को हर बार कहता हूं कि कुछ इंडिकेटर्स का आपको यूज करना पड़ेगा जिससे आपको ये समझ में आए कि मुझे इस डबल टॉप में पोजीशन एग्जिट नहीं करनी, या यहाँ देखिए इतने सारे डबल टॉप बन रहे हैं तो यहाँ मुझे पोजीशन एग्जिट नहीं करनी, मुझे वेट करना चाहिए, यहाँ पे मुझे पोजीशन एग्जिट नहीं करनी, मुझे वेट करना चाहिए। तो यही चीज समझने के लिए इस कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स है जिनका अगर आप यूज करेंगे तो एक सक्सेसफुल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक्जैक्टली 46,000 से रेजिस्टेंस ले रहा था, 800 का हमारा टारगेट था, 200 पॉइंट पहले यहाँ पे मिले होंगे, फिर 46,000 के अबव जिन लोगों ने बाई किया तो 46,200 का हमारा टारगेट मिला होगा। मतलब जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके वर्कआउट किया उन लोगों को 400 पॉइंट्स मिले होंगे, और जिन लोगों ने पैटर्न का यूज किया और 1 घंटे में एग्जिट ले लिया उन लोगों को 960 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ होगा, और जिन लोगों ने पूरा दिन इस पैटर्न से यूज करके वर्कआउट किया उनको मिनिमम साइड पे 1500 to 1800 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि कल के लिए बैंक निफ्टी में आपको क्या वर्कआउट करके जाना चाहिए। तो देखिए 46,120 के लेवल पे बैंक निफ्टी हमारा बंद हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी का मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं पहले। 6 मार्च को आएगी अगली एक्सपायरी। तो देखिए 46,000 क्लियरली कर रहा है इस समय बैंक निफ्टी में सपोर्ट का काम। हल्का फुल्का रेजिस्टेंस 200 पे आएगा, 200 को हम पार करेंगे तो जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 500 पे ही आएगा, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के चार्ट में तो है नहीं। इसीलिए कल के दिन में बैंक निफ्टी के लिए जो आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो रहेगा 46,000 का ही, ठीक है। अगर सपोज 3 कंसेक्यूटिव कैंडल मार्केट ओपन होता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 46,000 के पास तो आती है लेकिन उसके बिलो क्लोज नहीं करती, उसके ऊपर ही क्लोज करती है, तो यहां से हम बिल्कुल बाइंग इनिशिएट करके चलेंगे। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट जो आप मेंटेन करेंगे यहाँ पे वो करेंगे आप 46,250 का, ठीक है। सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 46,450 पे, क्योंकि 500 पे रेजिस्टेंस है तो इसलिए हम सेफ एंड सिक्योर 250 से 450 तक के टारगेट मेंटेन करेंगे बैंक निफ्टी में। स्टॉप लॉस एक छोटा सा मेंटेन करेंगे यहाँ पे 45,840 पे, ठीक है। और अगर सपोज मार्केट खुलता है या ड्यूरिंग द डे कभी भी मार्केट अगर 46,000 का लेवल ब्रेक करने आता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर लगातार 46,000 के बिलो क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, सिर्फ और सिर्फ तभी हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, जिसके चांसेस कम हैं, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि कल देखिए बैंक निफ्टी से भी निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा सा मोमेंटम अपना बाइंग के साइड पे आप लेके चल सकते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट है, हम कोई भी सिनेरियो या सिचुएशन को नहीं छोड़ सकते। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन केस अगर 46,000 के लेवल के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर क्लोज करती हैं तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ एक बार शॉर्ट का अटेम्प्ट लेंगे, जिसका पहला टारगेट बनेगा 45,800 का और दूसरा टारगेट बनेगा 45,650 का, ठीक है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है इस पॉइंट पे वो आप करेंगे 46,160 पे। तो क्लियरली देखिए, इसीलिए कह रहा हूं कि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप वर्कआउट करेंगे ना तो भी आप दिन भर में मॉर्निंग सेशन में खास तौर पे एक अच्छा खासा रिटर्न अपने लिए निकाल के चल सकते हैं। चलिए लेवल्स आप बैंक निफ्टी के भी नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। ये आपका 250 का फर्स्ट टारगेट होगा क्योंकि 46,000 से आप बाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो आपका ऑलरेडी मार्क्ड है ही 450 का, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया कि 45,840 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे।
ऑन द डाउन साइड अगर बैंक निफ्टी आपका 46,000 के लेवल के बिलो क्लोजिंग करता है तो ही आप शॉर्ट करेंगे, जिसके टारगेट 800 से 650 के होंगे। नहीं करेगा तो शॉर्ट साइड का व्यू बिल्कुल मत रखिएगा, कल एक अच्छा पॉजिटिव डे मार्केट के लिए हो सकता है। ये बात मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि देखिए वैसे तो मार्केट डिप नहीं देना चाहिए जिस हिसाब से मार्केट उस समय दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर इनकेस कोई डिप मिल जाता है तो उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ही यूज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। और रिगार्डिंग ट्रेनिंग, जिन लोगों को इंटरेस्ट है, कल से सेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो किसी को भी इंटरेस्ट होगा तो वो मैसेज करके पूछ सकता है, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।